हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फिटर ट्रेड से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम फिटर ट्रेड के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो याद रखिएगा वह देश था ब्रिटेन। तो हमारा ट्रेड जो है आपका इंडस्ट्री से संबंधित रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन देश से हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया था? तो वर्नियर कैलिपर से संबंधित आपने कई सारे क्वेश्चन किए होंगे, जैसे कि वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य करने का सिद्धांत। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार है वह किसने किया था। तो याद रखिएगा, जो वर्नियर कैलिपर के जो आविष्कारक थे उनका नाम था पेरी वर्नियर, और यह जो थे फ्रांस के एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किया था। तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर का, एनएसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि एनएसी और एनटीसी, इसमें हमने क्या अंतर होता है उस अंतर को भी जानेंगे। सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, एनएसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि यह 1 साल का जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद एक जो है जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन से आप अप्रेंटिसशिप कर रहे होते हैं वहाँ से जो है आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिसका नाम होता है एनएसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि यह अगर प्रमाण पत्र है आपके पास तो इसका मतलब है कि आपने जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की हुई है। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई करते हैं उसके बाद जो है आपको अप्रेंटिसशिप भी करना जरूरी है, क्योंकि कई सारी जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वैकेंसी आती है तो आपसे एनएससी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो ये आप लोग नहीं किए हैं तो जो लोग वो अपना जो है आप लोग कर लीजिएगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, एनटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा, एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और यह तब मिलता है जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है। ठीक है, जब आप आईटीआई में अपना 2 साल कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको जो है आपके कॉलेज या जो है कॉलेज के द्वारा जो है आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जिसका नाम होता है एनटीसी। तो एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया, आज बता दें कि एनएसी और एनटीसी का मतलब इसमें डिफरेंट क्या है, मेन डिफरेंट। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि एनटीसी जो है आपका आईटीआई करने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट होता है, जबकि एनएससी आपके अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट होता है। दोनों ही क्या होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं। एक पहला जो है आपका एनटीसी, यह आईटीआई कंप्लीट होने के तुरंत बाद मिल जाता है, और एक होता है एनएससी, ये आपके आईटीआई करने के बाद जब आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं 1 साल का, तो वहाँ पर आपको एनएससी जो है मिलता है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की में मतलब तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो डिपार्टमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना जो है आपकी 2 अप्रैल 1979 यानी कि 1989 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कोलकाता में है। ये भी आपको याद रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फीटर, यानी कि फीटर किसे कहते हैं? तो आपका डिफिनेशन है, फीटर इज ए मैन हु फिट्स द मशीन एंड इट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, यानी कि फीटर वह व्यक्ति होता है जो मशीन और उसकी इक्विपमेंट्स को क्या करता है, फिट करता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। फीटर वह व्यक्ति होता है जो मशीन और उसकी इक्विपमेंट्स को क्या करता है, फिट करता है या उसकी मरम्मत करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फीटर कहते हैं। अगला है, फीटर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो याद रखिएगा, फीटर की फुल फॉर्म होती है फिट एफ, जिसमें एफ का मतलब होता है फिटनेस, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट, टी का मतलब होता है टैलेंटेड, और एक और जो टी होता है उसका मतलब होता है टारगेट। उसके बाद ई का मतलब होता है एजुकेटेड और इफिशिएंट, और आर का मतलब होता है रिसर्च और रेगुलरिटी। ठीक है, यानी कि फीटर वह व्यक्ति होता है जो क्या हो, जिसकी फिटनेस अच्छी हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो टैलेंटेड हो, जो अपने टारगेट को कंप्लीट करता हो, जो एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, इफिशिएंट हो, जो सक्षम हो कार्य करने में, और जो रिसर्च वगैरह भी थोड़ा सा करता हो, और जो क्या कर रहे रेगुलर मतलब जो कंसिस्टेंसी को फॉलो करे। इन सभी चीज़ों को फॉलो करने वाले को हम क्या कहते हैं, फीटर कहते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, फायर ट्रायंगल क्या है?
तो याद रखिएगा, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल के कॉम्बिनेशन को हम फायर ट्रायंगल कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आग लगने के लिए इन 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल का। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आग उत्पन्न होती है। तो आज की इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चंस का डिस्कशन किए हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।